हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1। 6.1 पिछले साल हमारे सिलेबस में नहीं थी, बट इस साल इन्होंने ऐड कर दी है। तो 6.1 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और 6.1 आपको तभी करनी आएगी जब आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आता होगा, क्योंकि देखो चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब डिफ्रेंशिएशन तो आपको आने चाहिए, डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले आपको यहाँ आने चाहिए। जब तक डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले नहीं आएंगे तब तक आप ना तो डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे और ना ही ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर पाएंगे। तो पहला काम यही है कि आप डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले याद करें। तो देखिए एक्सरसाइज 6.1 जो है रेट ऑफ चेंज पे बेस्ड है। रेट ऑफ चेंज, कोई भी फंक्शन, हमें कोई भी फंक्शन दिया है, वाई में फंक्शन दिया है, किसी का एरिया दिया है, किसी का वॉल्यूम दिया है, अगर वो चेंज हो रहा है, अगर वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जैसे ही वो चेंज होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में हमने कहा कि भाई छोटा सर्कल है, जैसे हम इसकी रेडियस बढ़ाते हैं तो सर्कल बढ़ जाता है, और बढ़ाते हैं तो सर्कल और बढ़ जाता है। तो रेडियस बढ़ाने पे सर्कल का एरिया बढ़ जा रहा है। देखो पहले एरिया कितना था, अब कितना हुआ, अब कितना हो गया। तो जैसे हम इसकी रेडियस बढ़ाते हैं तो सर्कल का एरिया क्या हो जाता है, रेडियस बढ़ाने पे इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज भी हो सकता है कि पहले सर्कल बढ़ा रहा होगा, हमने रेडियस को कम किया तो उसका एरिया और कम हो गया। तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, कोई भी फंक्शन वॉल्यूम एरिया या जो भी हमें वैल्यू दी होगी, अगर वो बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। मतलब उसके वॉल्यूम में, उसके एरिया में, उसके सरफेस एरिया में, उसकी लेंथ में, उसकी ब्रेथ में, जो भी हमें गिवन होगा, कुछ चेंज आ रहा है। तो जो चेंज होता है उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। और ये किसी फंक्शन का चेंज होना, यही हमारा डिफ्रेंशिएशन है। ये हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। जैसे हमारे पास देखो एक x दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है। x जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट फंक्शन है। और देखो y की वैल्यू दे रखी 4x²। तो ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अगर आप x1 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 दिखाएगा। अगर आप x2 रखेंगे तो 2 4 16 दिखाएगा y की वैल्यू। तो y का मतलब जो y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो y हमारा डिपेंडेंट हो गया और x हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। तो इंडिपेंडेंट फंक्शन x बढ़ाने पे y बढ़ जाता है, x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y इंक्रीज होता है। तो ये जो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, यही हमारा पूरा क्या है, इस पूरे चैप्टर में चलेगा कि कोई भी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे बढ़ाने पे बढ़ती है या उसका वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या हो जाती है, इसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। तो जो भी कुछ चेंज होगा वही हमारा रेट ऑफ चेंज है। तो अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। जो हमें चेंज आ रहा है किसी भी फंक्शन में, किसी के वॉल्यूम में, किसी के एरिया में, जो भी चेंज आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो जिसके अकॉर्डिंग भी आएगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। मान लेते हैं एक्स रखने पे वाई चेंज हो रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो जिसके जिसके भी घटाने पे या बढ़ाने पे फंक्शन चेंज होता है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे यहाँ पे रेडियस हम बढ़ा रहे थे तो एरिया चेंज हो रहा था, तो इसका मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम क्या करते, रेडियस कम कर रहे थे तो इसका मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। यहाँ पे तो हमने फार्मूला जो पढ़ा डिफ्रेंशिएशन पीछे एक्सरसाइज 5 में, एक्स के रिस्पेक्ट में करते डिफ्रेंशिएशन। लेकिन अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, जो भी चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी, आर रेडियस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो जिसके भी अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। अब खाली ये नहीं कि एक्स ही दिया होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब डी वाई अपॉन डी आर भी हो सकता है अगर आर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डी वाई अपॉन डी टी भी हो सकता है अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में भी चेंज होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या कर देंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। फॉर्मूले वही हैं सारे, बस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी। जैसे हम कहते हैं कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, या साइन आर का कॉस आर हो जाएगा।
फार्मूले सब वही चलेंगे हमारे, बट किसके रिस्पेक्ट में करना है ये इंपॉर्टेंट है। बस पता चल जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़ के जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो जिसके अकॉर्डिंग भी चेंज होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे बस। तो ये हमारा बेसिक थोड़ा। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज। आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है उसका एरिया जो है वो आपको फाइंड करना है, उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। और फिर आपको वैल्यू निकालनी है कि अगर आर 3 है तो एरिया कितना है, अगर आर 4 है तो एरिया कितना है। तो देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है। तो आपको पता ही है एरिया ऑफ सर्कल होता है, मैंने ए डिनोट कर दिया, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने तो 10th में फार्मूले पढ़े हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया चेंज हो रहा है, तो बस यही ध्यान में रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में भी चेंज होगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। वहाँ एक्स लिखते थे, यहाँ पे आर लिखेंगे। तो बस अब देखो सिंपल, अगर हम ए का डिफ्रेंशिएशन करने जाएं तो ए का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर। जैसे वहाँ पे वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता था, इसलिए एरिया चेंज हो रहा है ना, तो चेंज होने का मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट है, तो ये चेंज हुआ तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया डी ए अपॉन डी आर। पाई कांस्टेंट है क्योंकि तो चेंज ही नहीं हो रहा है, जो चेंज होगा उसी का ही हम डिफरेंस करेंगे। देखो एरिया चेंज हो रहा है तो उसका डी अपॉन डी आर आ गया, पाई तो चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही आ गया। बाकी हमारे पास रेडियस चेंज हो रही है तो आर के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे सिंपल तरीके से। तो देखो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई, और देखो आर स्क्वायर है, जैसे वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का हमने फार्मूला पढ़ा था, एन बाहर आ जाता है, पावर एक कम हो जाती है, तो बस यहाँ पे आर है उसकी जगह, तो 2 बाहर आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, डिफ्रेंशिएशन। तो हमारे पास डी ए अपॉन डी आर जो है वो आ जाएगा कितना? 2 पाई आर आ जाएगा। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ गया, ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया कितना चेंज हो रहा है, तो ये आंसर आ गया डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, तो यही वो रेट ऑफ चेंज है, इतना चेंज होगा एरिया। अगर आर को आप चेंज करेंगे तो हमारा एरिया कितना चेंज हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा, पाई आर से 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर है, बस सिंपल। दूसरी चीज़ हमें कहनी है कि भाई अगर आर 3 है तो अगर हमारे पास आर 3 है या 4 है तो एरिया कितना होगा। तो व्हेन आर इज इक्वल टू, पहला आंसर निकाल देते हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू 3, अगर आर 3 है तो एरिया देखो कितना होगा, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर की लिख देंगे कितनी? 3। तो हमारे पास कितना जाएगा? 6 पाई। तो एक तो ये हमारा आंसर फर्स्ट। दूसरा, व्हेन आर इज इक्वल टू कह रहा है 4 है, दूसरा हमारे पास कितना है? 4, तो बस आर की जगह 4 रख देंगे, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू 4, तो 4 2 जा 8 पाई, तो हमारा 8 पाई आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको सिंपल क्वेश्चन करने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जिसके रिस्पेक्ट में भी कुछ चेंज हो रहा होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देख क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, कि वॉल्यूम जो है क्यूब का वो इंक्रीजिंग है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो देखो सेकेंड, इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज हो रहा है, जो वॉल्यूम है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, कह रहा है जो उसका सरफेस एरिया है इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ, वो कितने हिसाब से इंक्रीज होगा अगर लेंथ जो है उसकी 12 सेंटीमीटर हो। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर पर क्यूब के हिसाब से चेंज हो रहा है, इसने खुद ही बता दिया। तो सरफेस एरिया कितने के हिसाब से चेंज होगा, तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कि जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ अ क्यूब, हमने बोला भाई एक्स है, लेंथ कितनी है? एक्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इसका फार्मूला पता होना चाहिए, एक्स क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब, जो भी लेंथ लेट करते हैं उसका क्यूब हो जाता है। और ये चेंज है हो रही है, तो जो चेंज होती है वही डिफ्रेंशिएशन है, और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो जो v है, v का हो जाएगा dv अपॉन dt, और एक्स क्यूब, अब देखो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये x चेंज हो रही है, तो d अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए तभी हो पाएगा ये। तो देखिए कितना हो जाएगा, dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पर ये तो x है, x की पावर कितना है, क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, लेट, हम x को t लेट कर लेंगे, जैसा कि हम वहाँ पे 5.2 में करते थे। x को जैसे हम t लेट करेंगे तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर n का लग जाएगा, n पावर एक कम। तो हमने इसको t लेट किया, अगर हमने इसको t लेट किया तो x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, और जिसको लेट करते थे उसका दोबारा करना पड़ेगा, तो उसका हो जाएगा dx अपॉन dt। बस ये इसमें ध्यान रखना है कि जिसको लेट करना है उसका दोबारा कर देना है, क्योंकि हमारे पास x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, इस बार हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो d अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब कितना हो गया, 3x स्क्वायर, जिसको लेट किया उसका दोबारा। अब देखो dv अपॉन dt हमें दे रखा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है ना वो हमें गिवन है 8, वॉल्यूम हमें गिवन है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt। तो ऐसे करते हैं, यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो dx अपॉन dt है इसकी वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें सरफेस एरिया में काम आएगी, वो हो जाएगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। तो देखो वॉल्यूम का फार्मूला याद होना चाहिए, हमने टी के रिस्पेक्ट में ही क्यों किया, क्योंकि वॉल्यूम टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था। तो डी वी अपॉन डी टी हो गया इसका, एक्स क्यूब को हमने टी लेट कर लिया, उसका हो गया 3x स्क्वायर, जिसको लेट किया उसका दोबारा कर दिया, और यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया। अब कह रहा है कि सरफेस एरिया कितने के हिसाब से चेंज होगा, क्वेश्चन यही है। कह रहा है कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया वो कितनी तेजी से इंक्रीज होगा अगर लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला याद होना चाहिए। अब जो हमारे पास क्यूब है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास होता है सीधा 6x स्क्वायर, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। 6x स्क्वायर जो है उसका सरफेस एरिया होता है। अब ये कितने के हिसाब से चेंज हो रहा है 6x स्क्वायर, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, यही पूछा कितने के साथ चेंज हो रहा है, जो चेंज होता है उसी का डिफरेंशिएशन करना होता है। सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें चाहिए ना, जो भी चीज़ चेंज होगी वही डिफरेंशिएशन करनी है उसकी। तो एस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। और यहाँ पे देखो 6 ऐसे ही है, 6 हमारा ऐसे ही है कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, फार्मूले से हमने डायरेक्ट किया यहाँ पे, क्योंकि 5 जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो हमने एक्स को टी लेट करा होगा, तो उसका होगा दोबारा एक्स का दोबारा डी एक्स अपॉन डी टी। तभी हमने डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली थी वहाँ से, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12x, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी कितना आया था हमारे पास 8 अपॉन 3x स्क्वायर, तो रख देंगे 8 अपॉन 3x स्क्वायर। तो देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डी एस अपॉन डी टी कितना आ जाएगा 32 अपॉन एक्स, डी एस अपॉन डी टी कितना आ जाएगा 32 अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 12, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, तो जो उसकी हमारे पास लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब एक्स कितना गिवन है 12, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट कर देंगे, तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 32 अपॉन 12। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कर दीजिए, या जिससे आपको करना है उससे कर सकते हैं आप,
4 से कर देते हैं 8 टाइम और 4 से कितना 3 टाइम, तो यही हमारा 8/3, क्योंकि सरफेस एरिया है तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पर सेकेंड, तो यही हमारा आंसर है 8/3। तो सिंपल तरीका आपको समझ में आया होगा। तो वॉल्यूम दिया हुआ था और वॉल्यूम इंक्रीज हमें दिया हुआ था, तो जो वॉल्यूम हमें इंक्रीजिंग दे रखा है 8 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकेंड, इसका मतलब ये डिफ्रेंशिएशन दे रखा है वॉल्यूम का, और टी के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब dv/dt हमें गिवन है। तो हमने कहा भाई वॉल्यूम एक्स क्यूब है, हमने जो है लेंथ एक्सलेट कर ली इसकी, तो एक्स क्यूब है तो v का हो जाएगा dv/dt टी के रेस्पेक्ट में, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मेन है डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, x का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x², जिसको टी लेट किया उसका दोबारा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए x² को टी लेट करना होगा, और फिर उसका दोबारा कर देंगे। फिर यहाँ से dx/dt निकाल लेंगे कि लेंथ कितनी चेंज हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हमें दे रखा है तो उसका मतलब लेंथ चेंज हो रही होगी, तो कितनी लेंथ चेंज हो रही होगी उसकी वैल्यू निकाल दी हमने। और सरफेस एरिया पूछ रहा है कितना चेंज हो रहा है, फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि वो चेंज हो रहा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ा। फिर dx/dt की वैल्यू लगाई, x जो दिया हुआ था वो सब निकालने के बाद हमने आंसर निकाल दिया कितना 8/3। सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। इस बार जो रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ, देखो इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, मतलब रेडियस इंक्रीज हो रही है, ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। तो जो देखो हमने कहा अगर रेडियस इसकी हमारे पास लेट कर लेते हैं, अगर हम बोलें कि लेट जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, अगर हम उसको बोलते हैं आर है, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है आर है, और ये इंक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब हमें dr/dt गिवन है। तो dr/dt हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, पहले ही बताया मैं इसके बारे में। और फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज। और एरिया जो है सर्कल का वो किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तो उसका मतलब, अगर हम एरिया देखो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², ये हमें पता ही है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², और ये इंक्रीज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, देखो रेडियस के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, इसने खुद ही बोला टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब एरिया भी टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा होगा। तो जब इसका एरिया टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इंक्रीज होगा उस या डिक्रीज होगा उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमें देखो रेडियस आर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, आर खुद ही चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसका मतलब एरिया भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। तो ए का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dA/dt इजिकल टू टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, पाई कांस्टेंट है, d/dt ऑफ r², तो देखिए कितना हो जाएगा dA/dt इजिकल टू पाई, इसको हम टी लेट कर लेंगे, t² का हो जाएगा 2r, और जिसको लेट किया उसका कर देंगे दोबारा। ये प्रोसेस है, ध्यान रखना है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो r का 2r हो जाएगा, हमने टी लेट कर लिया इसको, और जिसको लेट किया उसका दोबारा, तो ये हो जाएगा 2πr, और dr/dt पहले हमें गिवन है 3, dr/dt हमें पहले गिवन है, dr/dt कितना गिवन है 3, तो जैसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6πr हो जाएगा, 6πr हमारा क्या हो जाएगा एरिया, ये इंक्रीज हो रहा है। बट ये तब पूछ रहा है कि अगर रेडियस भी 10 सेंटीमीटर हो तो r की जगह 10 रख देंगे, तो हमारा जो एरिया है dA/dt, अगर r 10 है तो r की जगह 10 रख देंगे, तो कहने का मतलब हमारा आ जाएगा 60 पाई, और क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसके हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज भी हो डिक्रीज भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमेशा डिफ्रेंशिएशन होना है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज, उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसे आपको समझ में आया होगा।
तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए इसे, और नया जो हमारे पास पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।